जादुई हीरे। गौरी ने बहुत अच्छा समय देखा था। जब तक उसके सास ससुर थे तब तक वो राज करती थी। ससुर और पति परमेश्वर का देश विदेश में काम चलता था। बोरों में भर भर के पैसा आता था। इतना पैसा तो उसने अपने माता पिता के यहाँ भी कभी नहीं देखा था। वो तो एक साधारण किसान की बेटी थी। जब गौरी के गर्भवती से एक बड़ा बेटा ध्रुव हुआ तब उसके ससुर ने गांव में सोने के सिक्के बंटवाए थे, क्योंकि उनके आगे उनका वंश बढ़ाने वाला जो आ गया था। गौरी बहुत खुश थी। सासू जी के हाथ ससुर जी ने हीरे का जड़ा हुआ हार, कान के टॉप्स और लाल बनारसी साड़ी अपनी बहू गौरी के लिए भिजवाए थे। सासू जी ने गौरी को हार और साड़ी थमाते हुए कहा, बहू संभाल के रखना, तुम्हारे ससुर जी ने पहली बार हीरा खरीदा है। कह रही थी कि हमारे इस बार पोते के सौभाग्य से कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ है, लेकिन उनके पति को व्यापार का काम ज्यादा पसंद नहीं था। वो कभी कभी अपने पिता का हाथ बटा दिया करते थे, पर वो अधिकतर उन पैसों को गंवाने का काम बेहद अच्छे तरीके से करते थे। और अगर पिताजी कभी उनको समझाते तो वो कहते, अरे पिताजी, सब कुछ तो है, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत? खर्च करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर सब लोग व्यापार ही करेंगे तो नाते रिश्तेदार कौन देखेगा? गौरी के ससुर कई कई दिनों तक शहर से बाहर रहा करते थे। अब जब गौरी का दूसरा बेटा श्रवण हुआ तब तो ससुर जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस बार भी ससुर जी ने गौरी के लिए कंगन और हीरे की अंगूठी भिजवाई थी और बहुत शानदार दावत भी दी गई थी। पर गौरी को सारे आभूषण पहनकर अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठने की इनायत दी गई थी। हाय रे दुर्भाग्य! उस दिन सब दावत खाकर जा ही रहे थे और सारा काम भी निपट चुका था। तभी घोड़ों के पैरों की आवाज से ये लोग ठहर उठे, क्योंकि आज तक घोड़े की आवाज यहाँ पर इस तरीके से कभी नहीं आई। फिर आज यहाँ इतनी तेजी में चलता हुआ घोड़े पर कौन आ रहा है? तभी कुछ गुंडे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 3-4 डाकुओं ने घर पर अच्छे से हमला कर दिया था। गौरी को उसकी सासू जी ने एक कोठरी में अपने बच्चों के साथ बंद कर दिया था। बाहर इतनी पिक्चर घाट हो रही थी, वो इस कोठरी में बंद पड़ी थी। ना तो वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं जा पा रही थी और ना ही बाहर जाकर कुछ कर पा रही थी। गुंडों के डर से कांपते हुए वो कब बेहोश हो गई उसे ही नहीं पता चला। अगली सुबह जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी, उसके बच्चे उसके गोद में बिलक रहे थे। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत बाहर की ओर भागी। बाहर आकर उसने आंगन में देखा कि सारे नौकर चाकर अपने हाथ बांधे खड़े थे। आंगन में उसके ससुर जी की और पति की लाश पड़ी थी। घर की ये हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि गौरी का सारा खून रुक गया हो, लेकिन उस समय भी उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। अपने साथ साथ बच्चों को संभालना और सासू जी को देखना, सब कुछ निपटाकर उसने कारोबार भी अपने हाथों में लेना चाहा। लेकिन ससुर जी तो जा चुके थे, तो अब कौन रह गया था उस कारोबार को संभालने के लिए और हाथ बटाने के लिए? गौरी को कारोबार का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए जहाँ से भी पैसे लेने थे वो देने वाले ही मुकर गए थे। कारोबार भी पूरा ठप पड़ गया था। जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ने चाहिए थे, वो लोग सिर्फ अब अपना फायदा देखने और लूटने के लिए ही आगे बढ़ रहे थे। सासू माँ भी इस सदमे को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त न कर सकी और कुछ ही समय बाद उन्होंने भी गौरी का साथ छोड़ दिया। कुछ साल तो ऐसे ही चलता रहा, पर बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना था। सारा ठाट बाट खत्म हो गया था। हवेली बेचनी पड़ी थी। अब तो उसने अपने ससुर के दिए हुए गहने भी बेचकर एक छोटा घर ले लिया था। नौकर चाकर सब जा चुके थे। गौरी सारा काम अपने हाथों से ही करा करती थी। बच्चे बड़े तो हो गए थे, पर वो अपनी मेहनत और प्रेक्षण से कोई भी काम ना कर सके। इसी चिंता में गौरी बीमार पड़ गई। वो कितने दिनों तक ये सब झेलती। एक दिन उसको खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उठने की भी ताकत नहीं बची थी। अपने रुद्र और श्रवण को इशारे में अपने पास बुलाई
और अपने तकिए के नीचे से अपने कान के टॉप्स निकालकर उन दोनों के हाथ में एक एक टॉप्स पकड़ा दिया और खुद की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। टॉप को हाथों में लेते ही दोनों भाइयों को एक करंट सा लगा। वो दोनों घबरा गए और बोले, माँ, यह हीरे जादुई है क्या? उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने दरवाजा खोला। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, गौरी देवी का घर यही है क्या? हाँ जी, यही है। क्या बात है? अच्छा, मुझे उनसे मिलना है। रुद्र ने उन्हें घर के अंदर आने को कहा और अंदर आकर माँ से बोला, माँ, आपसे कोई मिलने आया है। यहीं भेज दो, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आते ही बोला, माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे ससुर का मित्र हूँ। जब उनके साथ वह हादसा हुआ तब मैं परदेश में था। मुझे नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ, पर मैं तो तुम्हारे हवेली उनके पैसे लौटाने गया था जो उन्होंने मुझे कारोबार में जबरदस्त घाटे के साथ दिया था, जब अपने लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अब मैं वहाँ गया तो उस हवेली में मुझे कोई नहीं मिला। मैं कई सालों से उनको ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे ससुर के वजह से ही मैं आज अपने हीरे का व्यापार अच्छे से चला पा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम्हारे व्यापार चल निकलेगा तो तुम मेरे पोते रुद्र और श्रवण को अपने मुनाफे में 10% दे देना। पर अब मैं इन 15 सालों में बहुत धन कमाए, मैं तो अपने मित्रों का यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज अचानक मेरी नज़र उस हार पर पड़ी जो उन्होंने अपने पोते के होने पर अपनी बहू के लिए मेरे ही दुकान से खरीदा था, पर वही हार तुमने मेरी ही दुकान पर आकर कब वापस बेच दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैं आप लोगों को बरसों से ढूंढ रहा था। ये सारी बातें सुनकर गौरी ने अपनी उखड़ी सांसों को काबू में करते हुए बोला, हाँ, कुछ सालों पहले ही मैंने उसे बेच दिया था। बच्चों को रखने के लिए, पढ़ाने लिखाने और उनके खर्चा उठाने के लिए मुझे उसे बेचना पड़ा। उसी को बेचकर मैंने ये छोटा सा घर ले लिया। जिस दिन से वह हार देखा है उस दिन से तुम सबको ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने रुद्र और श्रवण की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, यही टॉप्स भी तो उसी हार के साथ खरीदे थे तुम्हारे ससुर ने। कितने खुश थे उस दिन वह। तभी रुद्र और श्रवण दोनों एक साथ बोले, दादाजी, यह तो वाकई में ही जादुई हीरे हैं। इन्हें हाथ लगाते ही हमें खोई हुई खुशियाँ हमें वापस मिल गई। हमें आप मिल गए, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। उस दिन से गौरी और उसके दोनों बेटे उस बुजुर्ग आदमी के कोठी में रहने चले गए। जादुई हीरे ने अपना काम कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसे ही और नई मजेदार कहानी देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।